सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज बजट 2022 में इसमें हो सकता है इस बार रिप्लेस किया जा सकता है इनकम टैक्स विद एक्सपेंडिचर टैक्स। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी ने पूरी रिपोर्ट लिखी है 24 जून 2022 को। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। टैक्स एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर टैक्स इज नॉट कंपनसेटेड विद द लॉस ऑफ रेवेन्यू बाय एबोलिशन बाय इनकम टैक्स एंड द टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स इज मोर रेग्रेसिव कास्केडिंग इफेक्ट अनलेस जीएसटी लाइक मेजर्स आर टेकन। तो यहाँ पर सही कहा इन्होंने कि एक्सपेंडिचर टैक्स जो है कंपनसेट कभी भी नहीं कर सकता। जो इनकम टैक्स को अगर एबोलिश कर दिया यानी खत्म कर दिया तो जो लॉस होगा गवर्नमेंट को वो कभी भी कंपनसेट नहीं कर पाएगा बिकॉज एक्सपेंडिचर टैक्स कास्केडिंग यानी डबल टैक्सेशन इफेक्ट दे देगा जब तक जीएसटी जैसे मेजर्स यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इन्होंने यहाँ पे पूरी अपने आर्टिकल में लिखा है सर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वॉइसेस आ रही है जैसे कहने के लिए कि टैक्स इनकम टैक्स जो लगाना बहुत ज्यादा ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो लो टैक्सिंग लो स्पेंडर यानी जो कम खर्च करते हैं जो ज्यादा सेव करते हैं उन पर तो ज्यादा इनकम टैक्स लग रहा है और जो हाई स्पेंड करते हैं उन पर कम इनकम टैक्स लगता है। यानी जो सैलरीड पर्सन है उन लोगों पे ज्यादा इनकम टैक्स चार्ज होता है और जो बिजनेसमैन है जो टैक्स इवेजन कर जाते हैं उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये डिस्करेज करता है सेविंग को बचाने से ये डिस्करेज करता है सर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि अराउंड यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 5.95 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल हुई थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में टिल 10 जनवरी 2021 और ये देखा गया 20-21 में सिर्फ 5 करोड़ ही आईटीआर फाइल हुई है तो 29 दिसंबर 2021 है। तो अराउंड 5 से सिर्फ 6 करोड़ की आईटीआर हर साल जो है फाइल होती है जबकि यहां पर टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 130 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है यानी सिर्फ 1.46 करोड़ ही सिर्फ लोग जो है 1.46 करोड़ जो है एक्चुअली इनकम टैक्स से पे करते हैं यानी हार्डली 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है इनकम टैक्स पे करती है। ये डाटा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। डिटेल एनालिसिस करते हैं तो अराउंड 5.87 करोड़ आईटीआर जो फाइल हुई थी 17-18 में जिसके अंदर यह दिखाया गया था कि 5.53 करोड़ जो है सिर्फ इंडिविजुअल फाइलर थे यानी जो सैलरीड पर्सन थे, स्कूल के क्लर्क थे, टीचर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सैलरी में है, जो बिजनेस जो कंपनियों के अंदर जो एम्प्लॉइज है, अकाउंटेंट है, उन्होंने यहां पर जो है 5.53 करोड़ आईटीआर जो सिर्फ इंडिविजुअल रिटर्न फाइलिंग हुई है सर। बिजनेसमैन की बात करें तो अराउंड कंपनी की बात करें तो अराउंड 9 लाख की आईटीआर फाइल हुई है और फर्म्स की बात करें तो अराउंड 12 लाख की आईटीआर सिर्फ फाइल हुई है सर जो 1% से भी ज्यादा नहीं है, सॉरी 10% से भी ज्यादा नहीं है सर। नाउ अदर रिपोर्ट देखें ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो 51 लाख की जो इनकम है वो उसमें से सिर्फ बिजनेस इनकम कितनी है सर 24 लाख है और बाकी की जो है सैलरीड इनकम मानी जाती है यानी 20 लाख की अराउंड 50% यानी 51 लाख करोड़ में से सिर्फ 50% यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 लाख करोड़ की जो है सैलरीड पर्सन यहाँ पे जो है इनकम होती है। यानी कितना ह्यूज अमाउंट जो है टीचर हो गए, अकाउंटेंट हो गए और अदर जो है अकाउंटेंट है उन लोगों की जो प्यून है, क्लर्क है, तो ये सभी की सैलरी जो है अराउंड जो कंट्रीब्यूशन करती है ओवरऑल ग्रॉस टोटल इनकम में वो अराउंड 40 to 50% है सर जो यही ज्यादा जो टैक्स पे करते हैं। तो सैलरी और पेंशन जो अराउंड 15.55 लाख करोड़ जो टैक्स अराउंड 4 लाख के अराउंड टैक्स देते हैं सर सैलरीड पर्सन और पेंशनर पर्सन अराउंड 4 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं सर। जीएसटी की बात करें तो अराउंड आप देखेंगे जीएसटी का कलेक्शन जो हुआ था 18-19 में 11 लाख करोड़ का हुआ था सर जिसके अंदर से कंपनी का सिर्फ यहां पर 6 लाख करोड़ का था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी में 11 लाख करोड़ का कलेक्शन था और अगर एक्सपेंडिचर यहां पर इनकम टैक्स में देखें तो 4 लाख करोड़ का टैक्स सिर्फ दे रहे हैं सैलरीड पर्सन जबकि जीएसटी में कभी भी सैलरीड पर्सन पे टैक्स नहीं दिया जाता, सैलरी पे टैक्स नहीं दिया जाता। तो यहां पे डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 4 लाख का सिर्फ सैलरीड पर्सन 4 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं 4 लाख करोड़ का सैलरीड पर्सन यहां पे टैक्स देते हैं 11 से 12 लाख करोड़ के अंदर। आर्ग्यूमेंट ये भी हुआ है कि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो होते हैं वो टैक्स इवेजन कर जाते हैं, नॉर्मली सैलरी पर्सन नहीं कर पाते बिकॉज वो ऑलरेडी टीडीएस पे करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इवेजन को कैसे ट्रैक किया जाए तो मेजर एक्सपेंडिचर यहाँ पे ट्रैक किए गए हैं, इंडिकेटर तय किए गए हैं जैसे कि हाई कंजम्पशन हुआ है सर फॉरेन ट्रैवल का, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। एक आपको मैं आपको बताता हूं 7th शेड्यूल ऑफ सेक्शन 139 ये मैंडेटरी करता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील भी है तो सर बिकॉज ये कहता है कि अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है सर 2 लाख से ज्यादा का, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया 1 लाख से ज्यादा का साल में पूरा और अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 के हिसाब से। तो यहां पर डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है सभी चीजों को जो आप खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको ट्रैक कर रहा है। उसका यह नतीजा निकला है कि हाई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है
टैक्स कम हो रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं पैन कार्ड आधार लिंकेज की वजह से, तो यहां पर एक्सपेंडिचर टैक्स यील्ड निकल के कितना आ रहा है सर, 11 लाख करोड़ का आ रहा है सर। टू सब्स्टिट्यूट टैक्स एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने की सोच रही है डिपार्टमेंट, बिकॉज जीएसटी का कलेक्शन देखा जाए तो अराउंड 1.3 लाख करोड़ है सिर्फ मंथली, और सालाना 15 लाख करोड़ सिर्फ, और एक्सपेंडिचर का देखा जाए तो 11 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर टैक्स मिल सकता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है, दोनों मोर एफिशिएंट में, इसमें से दोनों कौन मोर एफिशिएंट होना चाहिए, कौन इक्विटेबल है कलेक्टिंग टैक्स में। गवर्नमेंट ध्यान रख रही है अभी इसमें, बातचीत जारी है इनकी कि बजट में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर अगर एक पर्सन एक्सपेंडिचर करता है तो दूसरे की वो इनकम होती है। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं सैलरी दे रहा हूं, मेरे लिए सैलरी खर्चा है, तो सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसके लिए सैलरी क्या है, इनकम है। तो यहां पर टैक्स सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयर होगी सर। तो यहां पे इफेक्ट सेम ही होनी है, या तो टैक्स एम्प्लॉयर दे या एम्प्लॉय दे सैलरी पे, बात तो एक है, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है सर। वाटरमेलन चक्कू पे गिरे या चक्कू तरबूजे पे गिरे, कटता तो तरबूजा है सर। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं सम एक्सपेंडिचर इनकम्स आर हार्डर टू डिटेक्ट, इनकम डिटेक्ट करना आसान नहीं है, पर एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर डिटेक्ट करना बहुत आसान है। देयर इज अ इनकम और एक्सपेंडिचर स्ट्रीम्स, हाउ सम एक्सपेंडिचर आर लम्सी, सम एक्सपेंडिचर आर माइक्रो, कुछ एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कुछ माइक्रो भी होते हैं। तो क्या रेट होनी चाहिए एक्सपेंडिचर की, क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर के अलग अलग क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर पे रेट होगी सर। सैलरी अगर एक्सपेंडिचर है तो उस पर अलग रेट होगी, रेंट है तो उस पर अलग रेट होगी, तो ऐसे अलग अलग रेट ये सोच रहे हैं। उसी के साथ फिलोसॉफी का कहना है कि टैक्स ऑफ स्पेंडिंग रेदर देन इनकम विल 17th सेंचुरी में जब थॉमस होब्स लेके आए थे अनफेयर टू टैक्स लॉ, टैक्सेशन ऑफ स्पेंडिंग रेदर देन इनकम, टैक्सेशन जो है स्पेंडिंग में लगाना चाहिए ना कि इनकम पे लगाना चाहिए, ये अनफेयर है जो लो स्पेंडर के लिए। हाई स्पेंडर जो बच जाते हैं, जो ज्यादा खर्च करते हैं वो बच जाते हैं क्योंकि उस पर कोई टैक्स ही नहीं है। इकोनॉमिक्स एग्जेम्प्टिंग सेविंग फ्रॉम टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर टैक्स हैज नेवर बीन यूज्ड इन द इंडस्ट्री कंट्री, एक्सपेंडिचर टैक्स अभी भी किसी भी कंट्री में लागू नहीं किया गया है। इंडिया में है सिर्फ 2 पे, होटल निकोलॉल कैडलर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, उनका स्ट्रॉन्ग केस था एक्सपेंडिचर टैक्स को लेकर, जिन्होंने प्रपोज किया था एक्सपेंडिचर टैक्स, हायर इनकम टैक्स पेड इन ब्रिटेन। इंडिया और श्रीलंका में भी अडॉप्ट करने वाले थे, सजेशन जो दिए थे रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर टैक्स 1996 में लेके आए थे, बट उसको जो बाद में यहां पर रिकमेंडेशन जो था वो टैक्स डिफरेंट था, यील्ड जो रेवेन्यू निकल के आ रहा था वो ज्यादा नहीं निकल के आ रहा था, तो कंप्लायंस यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, तो उसको एबोलिश कर दिया गया था। फिर कैडलोर को वापस यहां पर रिकंसिडर किया गया, इंडिया री किया गया था 1987 में लिमिटेड स्कोप के साथ, तो एक्सपेंडिचर टैक्स लाया गया 10% और 15%, 10% होटल पे भी लग रहा है और 15% रेस्टोरेंट पे भी लग रहा है। पोस्टपेनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स आर्ग्यू है इनकम टैक्स बर्डन फॉल ऑन सैलरीड पर्सन, जो इनकम टैक्स बर्डन है वो सैलरीड पर्सन पे ज्यादा है, पेंशनर पे ज्यादा है। एंड एक बार ये हटा दिया गया इनकम टैक्स तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी सभी टैक्स पेयर को फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थक चुका है स्क्रूटनी ऑफ मिलियंस ऑफ रिटर्न, क्वेरी, क्लैरिफिकेशन, रिफंड देना, तो गारंटी नहीं है, ये गारंटी तो नहीं है कि एक्सपेंडिचर टैक्स है कि यहाँ पे हैजल नहीं होगा, रिकॉर्ड कीपिंग में यहाँ पर जो है ज्यादा नहीं होगा, बट यहाँ पर इनकम के मुकाबले एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वो ज्यादा सही होगा, बिकॉज ट्रैक ऑफ क्रोर्स ऑफ सेल्स, परचेज ट्रांजैक्शन ट्रैक्स रखना पॉसिबल नहीं है सर। सो लो टैक्स बेस एक्सपेंडिचर टैक्स कंपनसेट तो नहीं कर सकता लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ एबोलिशन ऑफ इनकम टैक्स है, बट हाँ एक रिग्रेसिव और कास्केडिंग इफेक्ट जरूर दे जाएगा, जो जीएसटी जो जैसे मेजर अगर लिए जाएंगे, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो जैसा मेजर लिया गया है, तो उसके वजह से यहां पर जो एक कास्केडिंग इफेक्ट जो है उसको खत्म करना जरूरी है। मनी चेंज हैंड्स एंड एवरी ट्रांसफर डिसबर्समेंट पेमेंट इज ए नॉट एक्सपेंडिचर, हर एक ट्रांसफर डिसबर्समेंट पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं माना जा सकता। क्लियर है? यहाँ पे कुछ बैंक मनी देती है, डिसबर्स करती है, सैलरी और पेंशन, डिविडेंड एज एन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर इंप्लॉयर के है ना कि उस बैंक के। तो यहाँ पे डिस्पर्सिंग जो कर रही है बैंक, उस पे वो सिर्फ इंटरमीडिएट या कुरियर सर्विस दे रही है। मनी डज नॉट बिलोंग टू द बैंक, जो पैसा है वो बैंक के बिलोंग नहीं है। पोस्टमैन डिलीवर ऑफ कैश इज नॉट पोस्टमैन एक्सपेंडिचर, सो ऑब्वियसली जो रेमिटेंस होंगे वो एक्सपेंडिचर से बाहर होंगे, एक्सपेंडिचर टैक्स से बाहर होंगे। जो बैंक रेमिटेंस करेगी
दूसरे के बिहाफ पे वो बाहर होंगे। एक्सपेंडिचर टैक्स आर नॉट ट्रांजैक्शन टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स है वो ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है। ट्रांजैक्शन टैक्स यानी हर एक ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाया जाएगा, बट एक्सपेंडिचर टैक्स सिर्फ इंप्लॉयर, समझ लीजिए इंप्लॉयर है तो सैलरी दे रहा है तो सैलरी पे यहां पे टैक्स लग सकता है, तो सैलरी एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। आपको एक एग्जांपल के हिसाब से अगर हम समझाएं, one of the reason why expenditure tax did not find favor major countries is assessment that this tax is discourage spending, encourage saving। यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है जो सभी कंट्रियां नहीं अपनाती एक्सपेंडिचर टैक्स को, वो है स्पेंडिंग इससे डिस्करेज हो जाएगी, यानी स्पेंडिंग करना लोग बंद कर देंगे और यहां पर सेविंग करने लग जाएंगे, तो यहां पे ग्रोथ में रुकने का कारण है। डायरेक्ट टैक्स इज इनकम इज मोर रिग्रेसिव रेदर देन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस बिकॉज एट अ हायर इनकम ब्रैकेट मार्जिनल इनकम यहां पे पे करनी पड़ती है, मीन्स इंक्रीजिंग मार्जिनल सेविंग हो जाएगी यहां पे आपकी। रिस्क ऑफ डिस्करेजिंग स्पेंडिंग रिपोर्टेबल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज मच वेरी मच। जैसे स्पेंडिंग जो है वो कम अगर हो गई तो यहां पर इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाएगी, बिकॉज लोग सेव करने लग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। पर्सनल इनकम टैक्स अगर एबोलिश कर दिया जाता है, इनकम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स स्टे अगर रह जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स को हटा दिया जाएगा और कॉर्पोरेट जो इनकम टैक्स है वो रखा जाएगा। वॉज डन बाय सम कंट्री ने ऐसा किया भी है। सो पर्सनल एक्सपेंसेस जो है शेयर होल्डर इंप्लॉइज है वो शिफ्टेड हो जाएंगे कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और प्रोमोटर को। जो पर्सनल एक्सपेंस है वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्सपेंस में। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जो लैंडलॉर्ड और इंप्लॉय है वो यहां पर फ्री हो जाएंगे, उन्हें टैक्स नहीं देना बिकॉज वो इनकम टैक्स से फ्री हो जाएंगे। जैसे सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, रेंट अगर है तो ये पेमेंट जो है एक्सपेंडिचर टैक्स के अंदर आ गए, विद इन द एक्सपेंडिचर टैक्स के अंदर आ गए। जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव कर रही है इनकम, नॉट फेस एनी इनकम टैक्स बट फर्दर लाइबल टू सफर मोर एक्सपेंडिचर जब वो स्पेंड करेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताता हूं, कंप्लेक्सिटी ऑफ डिसाइडिंग विच इनकम टू टैक्स रेट इज परहैप्स मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहां पर। तो एक्सपेंडिचर टैक्स डिफरेंट रेट पे लगेगा, डिफरेंट क्लास पे डिफरेंट रेट पे लगेगा। आइए एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कैसे एक्सपेंडिचर टैक्स लगेगा सर। यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, चिंटू क्रिएशन हमने यहां पे क्रिएट करी है जिसकी सेल है यहां पर 50 लाख की, और एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं सैलरी, इंटरेस्ट और रेंट। तो चिंटू अभी फिलहाल तो बिजनेस पे यहां पर जो इनकम टैक्स के हिसाब से दे रहा है, इन खर्चों पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जा रहा है चिंटू की तरफ से। अब चिंटू की इनकम के देखे जाए तो टैक्स लायबिलिटी देखी जाए तो 50 लाख पर इन्होंने 13 लाख का अराउंड टैक्स दिया है, और जो सैलरी जिनको डिस्ट्रीब्यूट करी यानी इंप्लॉय पे अभी बर्डन गया है 50 लाख का, यानी 49 लाख का बर्डन गया, तो इन लोगों को इनको यहाँ पे 12 लाख का टैक्स देना पड़ रहा है। लैंडलॉर्ड पे अगर बर्डन डाला जाए रेंट पे तो लैंडलॉर्ड का बर्डन कितना गया, 2,32,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है। और जिन्होंने लोन दिया था चिंटू को, अनसिक्योर्ड लोन दिया था बिजनेस चलाने के लिए, तो उनको जो इंटरेस्ट दिया चिंटू ने 10 लाख का, तो वो बर्डन 1,12,500 का टैक्स का ये अनसिक्योर्ड पार्टी ने लिया है सर। तो अलग अलग लोगों ने यहां पर जो अपना यहां पर जो खर्चा था, चिंटू क्रिएशन का जो खर्चा था, वो अलग अलग लोगों ने अपनी लायबिलिटी क्रिएट करी है, अपने इनकम बनाकर उसे पे किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहां पर चिंटू और सभी ए बी सी जो है, जो अराउंड 29 लाख का यहां पर टोटल टैक्स बनता है, जिसमें से चिंटू का सिर्फ पोर्शन कितना सर, 13 लाख का ही पोर्शन है। चिंटू एक बिजनेसमैन है, बट अगर इसको एक्सपेंडिचर टैक्स कर दिया जाए, यानी ए बी सी जो होंगे, जिन्होंने सैलरी ली है, जो लैंडलॉर्ड है, जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, जिनको इंटरेस्ट इनकम होती है या कोई अदर खर्चे होते हैं जिनके लिए वो इनकम है, उनकी लायबिलिटी यहां खत्म हो जाएगी। यानी पर्सनल इनकम टैक्स अगर हटा दिया, कॉर्पोरेट अगर रखा इनकम टैक्स, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सभी कॉमन छोटे पर्सन को, यहां पे स्मॉल बिजनेस, यहां पे स्मॉल सैलरीड पर्सन को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बट जो चिंटू है उन्हें इन सभी सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट और अदर एक्सपेंस का जो है टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी अराउंड उनका जो टैक्स रेट है ब्रैकेट 40 लाख तक का आ जाएगा, जो पहले वो 13 लाख का देते थे। और कॉर्पोरेट टैक्स अगर जारी रहा, अगर कंपनी हुई तो यहां पर इनकम टैक्स भी उन्हें देना पड़ जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स अगर हटा दिया तो सैलरीड पर्सन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बट एक सैलरीड पर्सन को यहां पे एक नुकसान है, अगर उन्होंने भी खर्च किया तो उनको भी उनकी जो सैलरी रिसीव हुई है, जो लैंडलॉर्ड है उनको रेंट रिसीव हुई है या किसी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो उन्होंने अगर खर्च किया तो उनको भी यहां पर टैक्स लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक्सपेंडिचर टैक्स का। तो एक्सपेंडिचर टैक्स अगर इंप्लॉयर सैलरी दे रहा है अपने इंप्लॉय को, अगर इनकम टैक्स से देखा जाए तो इंप्लॉय उस सैलरी पे इनकम टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। बट एक्सपेंडिचर टैक्स में कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, इनका जो एक्सपेंडिचर इंप्लॉयर के लिए है, वो इंप्लॉयर जो एक्सपेंडिचर पे टैक्स देगा गवर्नमेंट को, तो बात एक ही होगी, चाहे इंप्लॉय दे सैलरी पे टैक्स या इंप्लॉयर दे, बात एक ही होगी। तो यहां पर एक्सपेंडिचर टैक्स लगने से बेनिफिट एक होगा कि जो सैलरीड पर्सन है उन्हें इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना होगा।
इनकम पे, एक्सपेंडिचर की बात नहीं करें, एक्सपेंडिचर पे तो उनको भी टैक्स देना पड़ जाएगा, पर उन्हें इनकम टैक्स से यहां पर जो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अगर एक्सपेंडिचर टैक्स आ गया तो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।